आप कहें ये सब सुनाने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? हम इसलिए कह रहे हैं कि जब इनमें इतना विचार किया जाता है तो मनुष्यों में संकरता को बचाने का कितना विचार करना चाहिए। एक समुदाय विशेष है जो पूरी दुनिया में प्रायः आतंक का पर्याय है। और उनके यहां ये विचार नहीं है कि अपना गोत्र की पराया गोत्र कुछ नहीं, काका चाचा ताऊ की लड़कियों से भी विवाह हो जाता है, खाली अपनी लड़कियां छोड़ दें बस, बाकी तो सबसे निकाह हो जाता उनका। अब एक जानकारी की बात आपको सुना रहे हैं भैया जी, अब उनमें भी उनकी नस्ल इतनी बिगड़ने लग गई, इतनी विकृतियां उनमें आने लग गईं, कब वो भी विचार करने लगे कि हम तो नष्ट ही हो जाएंगे। और ये वर्ण संकरता चाहे जितना बड़ा समुदाय हो उसको नष्ट करके ही चैन लेती है वर्ण संकरता, और अंतिम परिणाम इसका नरक होता है। इसलिए हिंदुओं से, सनातनियों से मेरी प्रार्थना है, कोई नेता हो, अभिनेता हो, कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, किसी के बहकावे में मत आओ, वर्ण संकरता के महापाप से बचो यदि अपनी प्रजाति को बचाना चाहते हो तो। अंतरजातीय विवाहों का किसी भी अवस्था में समर्थन मत करो। धड़ल्ले से अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, और दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में तो बहुत तेजी से हो रहे हैं। और लड़के लड़कियों को भी लगता है कि क्या माँ बाबूजी क्या कर लेंगे हमारा, थोड़े दिन मुंह फुला के रहेंगे, बाद में फिर सब ठीक हो जाएगा, और सब ठीक हो जाता है। अब ज्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसे हो गए कि वो बड़े उत्साहपूर्वक कहते हैं कि हैं सेठ जी, रुंगटा जी, हैं सेठ जी, और बड़े उत्साहपूर्वक, महाराज जी हमारी बहू है ना, वो ब्राह्मण की लड़की है, बहुत पूजा पाठ वाली है, हमारी बहू ब्राह्मण की पुत्री है। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है, ब्राह्मण की पुत्री है। अब हम पूछते हैं, धर्मशास्त्र की दृष्टि से नाना नानी का भी वही आदर होता है जो बाबा दादी का होता है। पितामह पितामही का जो आदर होता है धर्मशास्त्र की दृष्टि से, वही नाना नानी का आदर होता है। अब वो ब्राह्मण कन्या से पैदा हुआ, ठीक है, अब वो नाना नानी को प्रणाम न करे तो उसको पाप लगे, और नाना नानी को प्रणाम करे तो नाना नानी को पाप लगे। ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न संतति से वो पैर छुआ रहा है। फिर आप जब पिंडदान तर्पण करने बैठेंगे तब आप क्या कहेंगे? आप 1000 चिट्ठी लिख दो, पता गलत हो तो चिट्ठी पहुंचेगी नहीं। श्राद्ध कर्म की यही विशेषता है। श्राद्ध कर्म में बहुत सावधानी रखी जाती है, प्रमाद नहीं किया जाता है। ठीक ठीक नाम गोत्र उच्चारण करके तब पिंड दिया जाता है, तब वो जिसके निमित्त तक जलदान पिंडदान होता है उस तक वो पहुंचता है। वो किसी योनि में हो, किसी लोक में हो, उसी के आहार के रूप में वह पिंड उससे प्राप्त होता है। ऐसा हमारा धर्म, ऐसे हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। धुंधुकारी ने जो गोकर्ण जी से कहा ना, गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। भैया जी आप कहते हैं हमने तुम्हारे लिए गया जी में विधिवत श्राद्ध किया,
अरे तुम गया जी में जाकर 100 श्राद्ध करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। इस वाक्य को पढ़ करके गया जी के महिमा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। गया धाम के एक बहुत अच्छे विद्वान कर्मकांडी पंडित आए और उन्होंने हमसे यह प्रश्न पूछा। बोले महाराज जी, हम पूरे देश में यही प्रश्न लेकर घूम रहे हैं, बड़े बड़े जगत गुरुओं के पास गए, लेकिन मुझे संतुष्टि कहीं नहीं हुई। और उनको इतने श्लोक याद थे झाजी गया महात्म के, अनेक पुराणों के। बोले ऐसा लिखा है, ऐसा कैसे? व्यास जी की बुद्धि फिर गई। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो हमने कहा भाई जब बड़े बड़े लोग समाधान नहीं कर पाए तो मैं तो पढ़ाई लिखा में क्या समाधान करूं? बोले नहीं, आप समाधान कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो हमने उनको यही निवेदन किया जो हम कर रहे हैं कि श्राद्ध में नाम गोत्र उच्चारण किया जाता है। धुंधकारी वसुता आत्मदेव का पुत्र ही नहीं था, न तो धुंधली का पुत्र था न आत्मदेव का था। और गोकर्ण उन्हीं के नाम गोत्र का उच्चारण करके उसको पिंड दे रहे थे, तो पता ही गलत था। तो 100 श्राद्ध क्या 1000 श्राद्ध करो तो कहां से मुक्ति हो जाएगी? क्योंकि उस तक श्राद्ध और पिंड का पुण्य पहुंच ही नहीं रहा था। बोले हो गया, पूर्ण समाधान हो गया, पूर्ण समाधान हो गया। और यही समाधान है इसका। अब भागवत का महात्म्य ये है कि इस प्रकार से जो सब प्रकार से वर्ण संकरता को भी प्राप्त हो चुका है, ऐसा प्राणी भी भगवान की कथा सुने तो उसका कल्याण हो जाए। वो इस शरीर से न सुने, प्रेत देह से सुन ले तो भी कल्याण हो जाएगा। ये भगवान की कथा का महात्म्य है। इसलिए वर्ण संकरता अपने परिवारों में मत आने दो। कोई बेटा बेटी स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होता है कि नहीं बाबूजी हम तो नहीं मानेंगे, तो ठीक है, हाथ जोड़ते हैं देवी तुम्हारे पधारो, हम समझेंगे हमारी बेटी ही नहीं है, हमारा बेटा ही नहीं है, इतनी छाती कर्री करनी पड़ेगी। ऐसा करोगे तो आगे के लोगों को, युवक युवतियों को पथभ्रष्ट होने से आप बचा पाओगे। और नहीं तो सब में है, क्या है, कुछ नहीं, क्या होता है। और पढ़े लिखे लोग और ये सोशल मीडिया और गूगल ऐसी चीजें चल गई हैं कि इनमें खोज खोज करके लोग ऐसे ही उदाहरण, वहाँ ऐसा हुआ था, उसने उससे कर लिया, उसने उससे कर लिया, कहाँ पहले भी कुछ नहीं था, अंतर्जातीय सब होता था, इस प्रमाण लोग देते हैं। हम कर रहे हैं तो कौन सा गलत है? ये घोर नास्तिकता के संस्कार है। एक सत्य घटना हम आपको सुना रहे हैं, क्या करें विलंब तो हो रहा है। एक जुड़ा हुआ परिवार, अपने से ठाकुर जी से, संतों से, मंदिर से जुड़ा हुआ परिवार, वैश्य परिवार, कई वर्ष पुरानी बात है, अपनी बेटी को लेके आया। उनका सोने चांदी का बड़ा काम था, सोने का चांदी का बड़ा काम था, सराफे का काम कहते हैं, सराफा, उसका काम था। तो उन्होंने कहा महाराज ये मेरी बेटी है, एक मुसलमान लड़के इसके चक्कर में फंस गई है, उससे विवाह करना चाहती है, और वो भी उसी शहर में जिस शहर में हम रहते हैं, बस हमारे घर से 1-8 किलोमीटर दूर। और हम इतने संपन्न हैं, वो किसी भी प्रकार से हम लोगों के योग्य नहीं है, न तो खान पान में, न सभ्यता में, वो एकदम अलग है। हमारे घर में तो बहुत पवित्र संस्कार हैं, ठाकुर जी की सेवा है, संतों का आवागमन है, पर ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोगों ने निश्चय किया है कि आप इसको समझाइए, यदि नहीं मानती है तो ये जहर है, जहर दिखाया, ये जहर है, ये जहर खाकर हम दोनों माँ बाप मरने वाले हैं। रोते हुए कहा महाराज जहर खा लेंगे।
उस समय मलुक पीठ ज़्यादा बना नहीं था, पुराना मंदिर था, 2 कमरे बने थे। हमने कहा भैया ये अच्छी आफत, यहाँ जहर खा के मरें तो लेने के देने पड़ जाएं। मैं भैया जहर वहर तो मत खाना, आत्महत्या महापाप है। पुत्री को समझाया, उसने एक ही बात कही लड़की ने रोते हुए, अब कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा तुम्हारे माँ बाप मरना चाहते? बोले इनकी इच्छा, इनकी मर्जी, इनकी जो मर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि मर जाए, मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकती। हमने उनको कहा कि तुम बात तो हमारी मानोगे नहीं, लेकिन तुम्हारे स्थान पर मैं होता तो तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। या तो आप ये निश्चय कर लो कि मेरी बेटी ही नहीं थी तो मर गई, ऐसा समझ लो, और इसकी तरफ से अपना मन हटा लो। उनको विदा कर दिया और जाते ही 1-2 दिन में ही उसने कोर्ट मैरिज कर ली। और कोर्ट मैरिज करने के बाद फिर विधिवत मुसलमानी पद्धति से निकाह हो गया। ये स्थिति हो रही है हिंदुओं की। इसका कारण है संस्कार विहीन आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, जिसमें धर्म, सदाचार और संस्कार के लिए कोई स्थान नहीं है। और इससे पूरी मानव जाति का संक्रमण हो रहा है। और यह संक्रमित हिंदू जाति अपने संक्रमण के दोष के कारण स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। जो खरे खरे हैं, जिनमें वर्ण संकरता नहीं आई है, ऐसे जो लोग हैं, जो धर्मनिष्ठ हैं, सदाचारी हैं, गौ माता की उपासना करने वाले हैं, देवता, गौ, ब्राह्मण, इन सब का आदर करने वाले हैं, ऐसे लोग ही बचेंगे। बाकी ये चाहे जितनी बड़ी भीड़ हो, जिनमें धर्म सदाचार नहीं है, वर्ण संकरता आ गई है, ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे। और 1-2 उदाहरण नहीं, इसके सैकड़ों उदाहरण है वर्ण संकरता के, सैकड़ों उदाहरण है। अभी भी प्रत्यक्ष कितने उदाहरण आप खोजने से आपको मिल जाएंगे। वर्ण संकरता कुल का नाश करने वाली है।